नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है वर्ल्ड ज्योग्राफी के आज इस मंच पर। दोस्तों, इससे पहले की जो क्लास हम लोगों ने लिए हैं और अभी तक जो हमारी यात्रा पहुंची है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच क्या डिफरेंट है ये भी समझ लिया। और अब कुछ चीज़ें इसमें हैं जो फिनिशिंग करनी है। जैसे आज का जो टास्क है वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। इसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है। और इनसे रिलेटेड भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 ये देशांतर रेखा, उसके बारे में कुछ चीज़ें समझनी है। और इसी से रिलेटेड कुछ MCQ मास्टर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी रखे हैं, जिससे जो समझा है वो और इजी हो जाए। इसके बाद का जो क्लास होगा वो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड ओवरऑल MCQ होंगे, टाइम जोन को छोड़कर। जैसे कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा, ये इनके लोकेशन क्या है, जो भी क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके बाद फिर हम अगले लेसन को ओपन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि 2022 आपके सपनों को एक नई उड़ान दे। जो भी आप सपने देखें, ये वर्ष उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो। तो सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए संकल्प भी लें, क्योंकि बड़ी सोच का हमेशा जादू बड़ा ही होता है। इन्हीं सारी बातों के साथ शुरू करते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देशांतर और समय। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देखिए लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में जो अंतर है वो ये होता है, लेटीट्यूड देश की क्लाइमेट को बताते हैं और लोकेशन को भी बताते हैं। लॉन्गिट्यूड का जो मेन रोल होता है वो विश्व में समय की गणना करना, किस देश में कौन सा समय होगा और किस देश में कौन सा दिन होगा। तो टाइम और डेट का यूटिलाइजेशन हम लॉन्गिट्यूड से करते हैं। और मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ पोल की ओर खींचे जाने वाले सर्किल होते हैं, जो टोटल 360 माने जाते हैं। और 0 डिग्री इक्वेटर GMT लाइन, जिसको हम GMT लाइन बोलते हैं, इसी को इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोलते हैं, ITL, क्योंकि इसके ईस्ट की ओर चलने पर हमारा समय बढ़ता है और वेस्ट की तरफ मूवमेंट होने पर समय घटता है। उसकी वजह यह है कि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट की ओर मूवमेंट करती है। तो जाहिर सी बात है कि जब उस लाइन पर रात दोपहर के 12 बजे होंगे तो आगे जो भी देश हैं वहां का समय प्लस होगा, पीछे है तो जाहिर सी बात है माइनस होगा। इस तरीके से हमने टाइम जोन की गणना की। देखिए, सिंस द अर्थ मेक्स वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ 360 डिग्री इन वन डे आर 24 आवर्स, पृथ्वी अपना पूरा सर्किल कंप्लीट करती है 24 घंटों में। और इट पास थ्रू 15 इन 1 आवर आर 1 इन 4 मिनट। इसका सब साफ साफ मतलब है कि अर्थ अगर एक सर्किल फॉर्म में है, ग्लोब में है, 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को पूरा सर्किल पूरा करने में। तो 20 आवर्स यानी 24 घंटे में 24 आवर्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 घंटा में 15 लॉन्गिट्यूड, 1 आवर्स का मतलब होता है 16 मिनट, 60 मिनट, और 15 चक्कू 60, यानी 4 मिनट में 1 लॉन्गिट्यूड। यही यहां पर लिखा हुआ है। ये हमारी अर्थ है। तो जब ये पूरा सर्किल यहां पर ले आएगी तो 360 सर्किल कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से पूरे अर्थ में एक घंटे के आधार पर 24 टाइम जोन बनते हैं। और यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो देशांतर के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का, 15 में 1 घंटे का, इस तरीके से समय सेट होता है। और माना जाता है कि GMT लाइन जो हमारी है ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, और इसके ईस्ट जाने पर टाइम जोन हमारा चेंज हो जाता है, समय आगे की ओर बढ़ता है।
और ग्लोब में इसके जस्ट पीछे एक सर्किल है जिसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो जब इस जीएमटी पर दोपहर के 12 बजेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में रात के 12 बजेंगे। तो इसका साफ साफ मतलब है कि 12 नून से 12 नाइट, ये हमारा होगा पीएम, और इधर 12 नाइट से दोपहर का 12 ये हो जाएगा एएम। तो हमने एएम और पीएम को सिस्टम में जोड़ा। तो इस तरीके से ये सारी बातें इसमें आपको समझनी है। क्वेश्चन कैसे करते आते हैं। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो एवरी 15 बी गो ईस्टवर्ड, लोकल टाइम इज एडवांस बाई 1 आवर। इसका मतलब है कि जैसे जैसे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट चलती है, प्रत्येक 15 देशांतर में 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। ये चीज़ हमने 60 में आपको समझाने की कोशिश की। 24 घंटे में 360, 1 घंटे में 15, और 60 मिनट में 15, और 4 मिनट में 1। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि एक देश जो 90 देशांतर में स्थित है वहाँ का समय क्या होगा, तो इसके लिए अब हमें ये जानना पड़ेगा कि वो देश ईस्ट में है कि वेस्ट में है। और इक्वेटर हमारा जो है जीएमटी ये हमारा स्केल है, इसी स्केल के बिहेव पर हम अपने टाइम की गणना करेंगे। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि ये ग्लोब है और ये हमारा जीएमटी लाइन है। तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। इसको अगर हम क्रॉस करेंगे वेस्ट टू ईस्ट तो समय बढ़ेगा, ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो समय घटेगा। इसका साफ साफ मतलब है कि यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बजेंगे तो आगे बढ़ने पर यहाँ पर 1 बजेगा, तो इधर 11, क्योंकि 11 बजेंगे तो कहीं 12 बजेंगे तो कहीं 1 बजेगा। इस तरीके से समय हमारा बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं रोटेशन। जब आपको रोटेशन और रिवोल्यूशन हम पढ़ाएंगे तब इस बात को और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। तो ले दे करके बस ये ध्यान रखना है कि वो कंट्री अगर ईस्ट में है, उसका लॉन्गिट्यूड अगर हमें पता है तो आसानी से हम समय निकाल सकते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक देश है जो 75 लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है और जीएमटी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। यहां पर हम मान लेते हैं कि दोपहर के 12 बजे। अब 75 ईस्ट में भी है, 75 वेस्ट में भी है, लेकिन अगर ईस्ट में है तो समय प्लस होगा, वेस्ट में है तो माइनस होगा। तो अब एक क्वेश्चन हम इमेजिन कर लेते हैं कि लंदन का मतलब होगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो 75 ईस्ट देशांतर पर समय क्या होगा। तो आप मैथमेटिकल तरीके से 75 है तो 15 से इसको भाग दीजिए, तो 15 से भाग देने पर आएगा 5 घंटे का अंतर, 5। बस ये देखना है कि वो 5 घंटे इवनिंग के होंगे कि मॉर्निंग के होंगे। क्योंकि ईस्ट है यहाँ पे 12 बजे, हम जरूर आगे क्यों चल रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ का मूवमेंट ऐसे हो रहा है तो अर्थ आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 5 बजेंगे शाम के, इवनिंग के। अगर यही अगर वेस्ट होता, पश्चिम इधर, तो लंदन में अगर 12 बजे तो 5 घंटे का अंतर कर दीजिए, तो शाम सुबह के 7 बजेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला है स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन। हर देश का एक अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है, उसका एक अपना मानक समय होता है। जैसे ये हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन इसको किसी देश के सापेक्ष अगर देखें तो हर देश का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। अब ये देश की भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो देश और उसका क्षेत्रफल कैसा है। जैसे पहले सोवियत संघ जब एक था तो उसमें सबसे ज़्यादा 11 टाइम जोन थे। आज रूस में 9 टाइम जोन है, अमेरिका कनाडा में भी 5-5 टाइम जोन है, भारत एक है, तो टाइम जोन भी हमारा एक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। मोस्ट कंट्री अडॉप्ट देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ देयर कंट्रीज। जो हमारा जीएमटी लाइन है, इसी से हम अपने स्टैंडर्ड टाइम की गणना करते हैं।
In large countries such as Canada, USA, China, and USSR, it would incumbent to have single time zone. So these countries have multiple time zone. इसका मतलब यहाँ हुआ कि टाइम जोन किसी देश में सिंगल नहीं होता, कहीं सिंगल है कहीं मल्टीपल है। जैसे इंडिया में सिंगल है तो कनाडा, यूएसए, चाइना और यूएसआर, एसएसआर या रशिया ये मल्टीपल टाइम जोन से बिलोंग करते हैं। जबकि कनाडा और अमेरिका की बात करें तो इनके पास 5 टाइम जोन है, जैसे अटलांटिक, ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन एंड पैसिफिक टाइम जोन। क्योंकि अमेरिका कनाडा की जो पोजीशन है, उनके देशों की जो बनावट है वो इस तरीके से 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है भाई, एरिया तो वहां 9 हो जाएंगे। इस तरीके से सोवियत संघ में पहले 11 थे, लेकिन आज रशिया में टोटल 9 टाइम जोन है। तो इस तरीके से तो अलग अलग टाइम जोन के अकॉर्डिंग अलग अलग जो वहां के लोग हैं वो उसी टाइम जोन को फॉलो करते हैं, चाहे घटते क्रम में हो चाहे बढ़ते क्रम में हो। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 82 डिग्री हाफ ईस्ट माना जाता है, यानी 82.5 देशांतर, जो भारत के 5 राज्यों से पास होता है, जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। वैसे देखा जाए भारत का जो लॉन्गिट्यूड विस्तार है, देशांतर विस्तार, वो 68 से 97 तक माना जाता है। तो लगभग देखा जाए तो मोटा मोटा इसको 67 हम थोड़ी देर के लिए मान लें तो 67 97 यानी 30 देशांतर का अंतर है। इसका मतलब है गुजरात और अंडमान में 30 यानी 15 बराबर 2 आवर। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में 2 घंटे का अंतर है। लेकिन जैसे हमारी नागरिकता एक है, जैसे हमारा राष्ट्र ध्वज एक है, वैसे ही समय भी हमारा एक है। इन देश के निवासी सभी जन एक हैं। और ये लाइन भारत को लगभग 2 इक्वल भाग में डिवाइड करती है। और इसकी जो लोकेशन है वो इलाहाबाद मिर्जापुर से पास होती है और 5 राज्यों से ये कनेक्ट होती है। और इंडियन गवर्नमेंट हैज accepted the meridian of 82 degree half east for the standard time, which is 5 hours and 13 minutes ahead of Greenwich meridian। यानी ये हमारा ग्लोब है, ये जीएमटी हो गया, और इंडिया की पोजीशन अगर ये है तो साइड लॉन्गिट्यूड जो हमारा है 82.5 वो ये रहा ईस्ट। लंदन में यदि 12 बजे हैं तो भारत की बात करें तो लंदन में भारत का जो टाइम होगा उसमें 5.5 घंटे का अंतर आएगा। क्यों आएगा? अभी जो फार्मूला हमने आपको बताया था मैथमेटिकल कि 15 लॉन्गिट्यूड यानी 1 आवर इक्वल टू 15 लॉन्गिट्यूड, 1 घंटे में 15 देशांतर। और इंडिया की अगर बात करें तो ये है। अब इसको 15 से अगर हम कैलकुलेट करें तो 15 5 75 और 7.5 में आधा घंटा और जोड़ दीजिए, यानी ये रहेगा। जितना भी समय होगा 5.5 घंटे का अंतर होगा। लंदन में यदि 12 बजे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। लंदन में यदि 1 बजा है तो भारत में शाम के 6:30 बजेंगे। लंदन में यदि 2 बजे हैं तो भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। क्योंकि हर देश की अपनी फिक्स लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पोजीशन है और उनका मूवमेंट भी फिक्स है। तो इस तरीके से भारत लंदन से 5.5 घंटा आगे ही रहेगा।
प्लस रहेगा क्योंकि वो ईस्ट में पड़ता है। ऐसे हर देश का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जोन माना जाता है। और ये है जो स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उसमें 5 स्टेट्स आते हैं, 5 राज्य। उसमें एक है हमारा यूपी, दूसरा है एमपी, तीसरा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। हाँ कि पिछले क्लास में ये सब बातें हम आपको बता चुके हैं, तो लेकिन रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें आपकी सेट हो जाएं। अब इसी कड़ी में अब हम समझ लेते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका भी डिटेल हमने पिछले क्लास में आईटीएल और आईडीएल के साथ किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो एंटी ऑफ ग्रीनविच मानी जाती है, 180 देशांतर के पैरेलल इसको बनाया गया, जो एक जिगजैग लाइन है जिसमें 8 मोड़ है। 1884 में ये निर्धारित की गई अमेरिका देश से, और माना जाता है कि ये लाइन का जो पास होता है वो वाटर बॉडी से पास होता है। ये किसी लैंड से, किसी कॉन्टिनेंट से पास नहीं होती। तो किसी देश से अगर ये पास होती है तो उस देश में एक नहीं 2 दिन हो जाएंगे, क्योंकि जैसे इसको हम क्रॉस करते हैं वेस्ट टू ईस्ट, एक दिन ऐड हो जाता है, और ईस्ट टू वेस्ट जाने पर एक दिन कम हो जाता है। क्योंकि अर्थ जब मूवमेंट करेगी, यदि ये जीएमटी है 180 है, तो यहाँ पर दोपहर के 12 बजेंगे, तो यहाँ रात के 12 बजेंगे। जैसे ही यहाँ पर आएंगे, जैसे इसको क्रॉस करेंगे, संडे मंडे हो जाएगा। इसका साफ साफ मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, द इंटरनेशनल डेटलाइन आइडियल is an imaginary line on Earth's surface defining the boundary between one day and the next day. ये दो जो हमारे दिन हैं, दिवस हैं, उनके बीच में एक बाउंड्री लाइन का काम करती है। इसको इसलिए बाउंड्री लाइन, सीमा रेखा भी कहते हैं, बिटवीन 2 डेज, चाहे वो संडे मंडे हो, चाहे मंडे चाहे ट्यूसडे हो। और ये लाइन अर्थ सरफेस from North Pole to South Pole in the middle of the Pacific Ocean. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और बीच में है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से पास होती है, और आप देख सकते हैं ये केवल वाटर बॉडी को पास करती है। जो भी आइसलैंड रास्ते में पड़ते हैं वो टर्न ले लेती है ऐसे, और इसी बिहेव पर माना जाता है। इसको अगर हम क्रॉस करते हैं, देखिए, व्हेन यू क्रॉस इट यू आइदर गेन और लूज ए डे डिपेंडिंग ऑन विच वे यू आर ट्रेवलिंग। अब आप इसको क्रॉस करेंगे ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, हम एक दिन या तो पाएंगे या खोएंगे। और इसी तरीके से माना जाता है, इफ यू आर ट्रेवलिंग वेस्टर्न वर्ल्ड यानी वेस्ट टू ईस्ट, यू गेन ए डे, आप एक नए दिन में चले जाएंगे। और यू ट्रेवलिंग ईस्टर्न वर्ल्ड ईस्ट टू वेस्ट, यू लॉस ए डे। इसका साफ साफ मतलब है कि जब हम इसको वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करेंगे, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, तो हमें मिलेगा एक नया दिन। अगर यहां पे संडे है तो यहां हो जाएगा मंडे, ठीक। लेकिन अगर हम अपोजिट चलेंगे ईस्ट टू वेस्ट, तो एक दिन कम हो जाएगा, यानी इधर प्लस होगा इधर माइनस। बिल्कुल वैसे ही जैसे जीएमटी लाइन को आगे जब क्रॉस करेंगे तो 12 1 बज जाएगा, जो पीछे आएंगे वही 12 11 बज जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि वेस्ट टू ईस्ट चलने पर दिन बढ़ता है, और इस तरीके से हम इस लाइन को समझते हैं। तो ले देकर के आईटीएल और आईडीएल दोनों को हमने पढ़ लिया था। अब बारी आती है कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जिससे बात थोड़ी और समझ में आ जाएगा। फिर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का ओरल जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, कुछ बातें उससे कर ली जाए। तो आप भी इसको देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द लोकल टाइम ऑफ
भारत का जो स्थानीय मानक समय है ये किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन में चेन्नई है, इलाहाबाद है, कोलकाता है, दिल्ली है। तो आपके अनुसार क्या आंसर होगा? हमने आपको बताया था कि ये अगर हमारा इंडिया है तो 82.5 देशांतर रेखा जो भारत की स्थानीय समय रेखा है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास ये मिर्जापुर के समीप मानी जाती है। तो जहां से भारत को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इसका आंसर इलाहाबाद होगा, ये इलाहाबाद या प्रयागराज। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, स्टेटमेंट दिया है ए, विद इन 24 आवर्स द अर्थ रोटेट इन 316 लॉन्गिट्यूड, यानी 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री मूवमेंट करती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट अर्थ हमारी चलती है और ये हमारा 360 डिग्री का एक सर्किल है और बराबर 24 आवर्स। ठीक है, ए। अगला स्टेटमेंट है बी, द अर्थ रिक्वायर्स 4 मिनट टू क्रॉस द 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी 4 मिनट हमें लगते हैं एक लेटीट्यूड को पूरा करने में। ये भी अभी मैंने क्लियर किया था कि 16 मिनट बराबर 15 लॉन्गिट्यूड, 15 चक्कू 60, 4 मिनट बराबर 1 लॉन्गिट्यूड। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब ऑप्शन देखिए ए बी 1 2 3 4, तो स्टेटमेंट ए और बी बोथ आर करेक्टेड। यानी समरी यही है कि अर्थ का सर्किल 24 आवर्स में 360 डिग्री होता है। 15 देशांतर को पार करने में 1 घंटा या 60 मिनट लगते हैं और एक देशांतर को पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, जो सबसे समीप है, जो सबसे नजदीक है। ए, इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया when it is 2 PM in London। भारत में जब शाम के 7:30 बजेंगे तो लंदन में दोपहर के 12 बजेंगे। ये कारण क्या है? इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट टू ग्रीनविच एट 82 डिग्री हाफ। तो ये दोनों सही है या गलत है? आइए एक एक की अब शल्यक्रिया करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि लंदन में यदि दोपहर के 12 बजेंगे तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82:30। इसी बात को अभी थोड़ी देर पहले हमने भाई ग्लोब समझाया था कि ये यदि जीएमटी लाइन है और यहां पर जो भी समय होता है तो उसका इंडिया से 5.5 घंटे का अंतर जो है वो फिक्स है। ये इंडिया अगर है ये 82 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा, तो 5.5 घंटे का अंतर श्योर है कि इन दोनों के बीच में रहेगा ही, क्योंकि 82.5 को 15 से भाग देने पर 5.5 घंटे का अंतर आता है। तो यदि यहां पर लंदन ये है, लंदन में 2 बजे, वो भी दोपहर के, तो लंदन में 2 बजे तो 2 में 5.5 जोड़ दीजिए, प्लस इंडिया में शाम के 7:30 बजेंगे, इवनिंग के। यही इसमें लिखा है, इट विल बी 7:30 PM इवनिंग या PM, जब लंदन में दोपहर के 12 बजेंगे। बस रेशियो वही रहेगा, चाहे टाइम लंदन का कोई भी हो। 1 बजा है तो 6:30 बजेंगे और 82.5 देखा। यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो लंदन है उसका सिंबल है लंदन बराबर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इंडिया
की पहचान है 82 हाफ डिग्री ईस्ट। ये आपके सिंबल हैं। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है, यदि भारत में दोपहर के 12 बजेंगे तो एक देश जो इसके देशांतर पर है वहां पर क्या समय होगा? तो यहाँ भारत का मतलब है 82.5, और लंदन में यदि दोपहर के 12 बजे हैं तो लंदन का मतलब क्या होगा? 0 डिग्री। इस तरीके से इंडिया का मतलब है 82.5 देशांतर। ठीक, तो इसका अब देखिए क्या है, ए और बी, ए और दोनों सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसमें ए और आर, हाँ ए और आर दोनों ही करेक्ट है, और स्प्लेन ऑफ ए व्याख्या भी करते हैं। इसका आंसर होगा 3, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतर है, क्योंकि 82.5 से हम भारत के समय की गणना जीएमटी के आधार पर करते हैं। 180 लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड, 180 देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, आईडीएल, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द इंटरनेशनल डेट लाइन पास थ्रू, कहां से पास होती है? वाटर बॉडी से, लैंड बॉडी से, लैंड एंड वाटर बोथ, या आइसलैंड से? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, देखिए ये किसी भी कॉन्टिनेंट को क्रॉस नहीं करती। ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है, क्योंकि इसको क्रॉस करने से एक साथ एक देश में 2 दिन नहीं हो सकते, इसलिए इसका संबंध केवल वाटर बॉडी से होगा। और वेस्ट टू ईस्ट जाने पर समय बढ़ता है और ईस्ट टू वेस्ट जाने पर समय घटता है। ये बातें अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। तो क्वेश्चन वही है, तो इसका आंसर होगा वाटर बॉडी ओनली। ठीक, तो इसका आंसर ए होगा। सरल सिंपल से क्वेश्चन है, आप थोड़ा समझे होंगे, पढ़े होंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी। When a ship cross the international date line from west to east, पश्चिम से पूरब की ओर, क्योंकि अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, तो इसी तरीके से दिन वेस्ट टू ईस्ट ही बढ़ेगा। तो क्या होगा? मूव फॉरवर्ड बाई हाफ डे, मूव बैकवर्ड बाई हाफ डे, मूव फॉरवर्ड बाई 1 डे, मूव बैकवर्ड बाई 1 डे। वेस्ट टू ईस्ट चलने पर समय बढ़ेगा और ईस्ट टू वेस्ट चलने पर घटेगा। तो इसका आंसर 3 होगा। एक दिन बढ़ जाता है, संडे मंडे बन जाता है, मंडे वेडनेसडे बन जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट appropriate options. A, it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM in London region। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अभी थोड़ी देर पहले। तो ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या करते हैं। ठीक, अगला है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारत की स्थानीय मानक समय रेखा या भारत की प्रमाणिक समय रेखा क्या है, कितने लॉन्गिट्यूड पर है? तो देखिए, तो इसमें 82 2 में है, लेकिन आंसर होगा बी या 2। काफी क्लोज आंसर है, लेकिन 82 डिग्री हाफ देशांतर रेखा भारत की स्थानीय समय रेखा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, इन द टाइम इन इंडिया इज 12 नून, दोपहर के 12 बजे हैं। व्हाट वुड बी द टाइम एट द ग्रीनविच मेरिडियन एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन? भारत में यदि दोपहर के 12 बजे हैं, यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। इंडिया में यदि दोपहर के 12 बजे हैं तो जीएमटी पर और इंटरनेशनल डेट लाइन पर, यानी आईटीएल पर और आईडीएल पर समय क्या होगा? देखिए,
ये अगर ग्लोब है और मान लेते हैं कि ये हमारा पोल है, नॉर्थ पोल, तो ये हो गया ITL इंटरनेशनल टाइमलाइन, ये इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि दोनों ग्लोब में आप पोल्स दे सकते हैं, वैसे ये घूम जाएंगे। और अर्थ हमारी मूवमेंट करती है वेस्ट टू ईस्ट। अब इसमें इंडिया भी हमें लाना पड़ेगा। इंडिया की पोजीशन अगर यहां पर है, ये इंडिया अगर है, भारत, तो इसमें जो पूछा जा रहा है वो ये, यदि भारत में दोपहर के 12 बजे हैं, नून, तो लंदन में क्या समय होगा और 180 पे क्या समय होगा? 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब यदि लंदन में 12 बजे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे, और 5:30 में 6:30 और जोड़ देंगे तो 12 बन जाएंगे यहां पर। तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये अगर लंदन है, लंदन पर दोपहर के 12 और प्लस इंडिया, इंडिया का जो टाइमिंग है वो 5.5 घंटे का है, ठीक। इस 5.5 घंटे में यदि 180 को हम देख लें तो 6:30 और जोड़ देंगे तो बन जाएगा 12, क्योंकि दोनों तरफ है। अब भारत में अगर 12 बजे हैं तो 12 में से 5.5 माइनस कर दोगे तो लंदन में उस समय मॉर्निंग के, एम फॉर मॉर्निंग के 6:30 बजे होंगे, क्योंकि लंदन में यदि सुबह के 6:30 बजे हैं तो 6:30 में से 5.5 जोड़ दो तो दोपहर का 12 बन जाता है। यानी इस तरीके से चलें, लंदन में यदि शाम के 6:30 बजे हैं तो भारत में दोपहर के 12 बजेंगे। अब यदि भारत में दोपहर के 12 बजेंगे तो आइडियल पर कितना होगा? शाम का 5:30, क्योंकि 12 में से यदि हम 5:30 निकाल देंगे तो बजेगा शाम के 6:30। तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर होना चाहिए, आईटीएल में मॉर्निंग के 6:30, नहीं ये वाला आंसर होगा, ये नहीं होगा, सी होगा, मॉर्निंग के 6:30 और इवनिंग के 5:30। आइडियल में शाम के 5:30 बजेंगे, क्योंकि यहां दोपहर है तो वहां शाम होगी, यहां मॉर्निंग है वहां दोपहर है, यहां शाम होगी। तो इस तरीके से ये आपका होगा, तो इसका आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में, which of the following is correct regarding the standard timeline? Standard timeline के according it is calculated as the angular distance from the Greenwich meridian. Indian standard time is 5.5 hours ahead of Greenwich meridian time. A country can have multiple standard time zone. इसमें टोटल 3 स्टेटमेंट हमारे पास है और कौन सही है कौन नहीं है ये बताना। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 कि इंटरनेशनल टाइमलाइन कैलकुलेट इज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीनविच टाइम, सही है, क्योंकि इसमें समय की गणना हम जीएमटी लाइन से ही करते हैं। यदि यहाँ 12 बजेंगे तो इधर के ईस्ट चलने पर समय बढ़ता है और वेस्ट चलने पर माइनस होता है, ठीक है, ये ओके हो गया। अगला स्टेटमेंट नंबर 2 है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर्स, जीएमटी से ये 5.5 घंटा आगे है, ये भी क्लियर अभी बताया, तो इसको भी ओके कर दीजिए। तीसरा है, ए कंट्री कैन हैव मल्टीपल स्टैंडर्ड टाइम, एक देश एक से अधिक मल्टीपल टाइम जोन रखता है, जैसे अमेरिका में, कनाडा में और रशिया में। तो इसका आंसर 3 होगा और तीनों ही स्टेटमेंट हमारे पूरे के पूरे सही है। देखिए बात समझी रहेगी तो समझने में आसानी रहेगी, समझाने में उससे ज़्यादा। आप
समझा ही नहीं है, बिना मूवी देखे उसकी कहानी अगर हम बता भी दें तो आप जितना सुनेंगे उतना और कंफ्यूज होंगे। द डिफरेंट इन टाइम बिटवीन कोलकाता एंड लंदन, कलकत्ता और लंदन के बीच का समय क्या होगा। देखिए, कलकत्ता भारत में आता है और लंदन इंग्लैंड में आता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो 5 घंटा प्लस है। एग्जैक्ट कितना है आप सब जानते हैं, 5.5 घंटा। तो आंसर देखिए, कलकत्ता इज मोर देन 5 आवर्स, तो इसका आंसर ए होगा। कलकत्ता लंदन से 5.5 घंटा आगे ही रहेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में, एवरी कंट्री कैलकुलेट इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन इज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन। इफ इट इज 12 noon at GMT, what the time of Indian Standard Time? क्योंकि हम विश्व में जो समय गणना करते हैं GMT से ही करते हैं, जो कि हमारी इंटरनेशनल टाइम लाइन है। पूछा ये जा रहा है कि यदि GMT पे दोपहर के 12 बजेंगे तो भारत में कितना बजा होगा। सिंपल सी बात है कि 5:30 बजेंगे शाम के, क्योंकि इंडिया आगे की ओर है, दोपहर होगी तो वहां शाम होगी, तो इसका आंसर 1 होगा। और इतनी चीजें आज बतानी थी। उम्मीद करते हैं कि पूरा सेक्शन समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर के जितने सब पार्ट्स थे, सबसे पहले लेटीट्यूड क्या होते हैं, फिर लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंट क्या है, फिर स्टैंडर्ड टाइम जोन कैसे हम निकालते हैं, समय की गणना कैसे करते हैं। तो बस इसमें यह ध्यान रखना है कि ईस्ट है तो समय बढ़ेगा, वेस्ट है तो समय घटेगा। इंटरनेशनल डेडलाइन को यदि हम वेस्ट टू ईस्ट पार करते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, और अपोजिट चलते हैं तो घट जाता है। 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री मूवमेंट करती है, तो 15 देशांतर में 1 घंटा और 4 मिनट में 1 देशांतर, 2 देशांतर के बीच का जो समय 4 मिनट का होता है। इतनी चीजें बेसिक है जो हमें याद रखनी है दिमाग में, फिर जैसे क्वेश्चन आएंगे आप निकाल लेंगे। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पूरे चैप्टर से संबंधित जो बेस्ट एमसीक्यू है जो पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, यूपीएससी के जितने पैटर्न है तो वो रखेंगे, तो आपकी धूल और साफ हो जाएगी। उसी के बाद फिर हम अगला लेसन शुरू करेंगे। सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।